हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को, जो अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स है उनमें काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उन सारे इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जो एग्जाम्स में आपको कहीं न कहीं किसी भी एग्जाम्स में, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे आप रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों, मैं उन सारे तमाम विद्यार्थी के साथ हूं जिनकी जो मतलब इस तरीके से जो देखने को मिल रहा है अभी हाल फिलहाल में, जो दिल्ली में जो हमारे गुरुजनों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया, जिस पर लाठीचार्ज किया गया, वो नहीं होना चाहिए था। तो विद्यार्थियों के दर्द को सरकार को समझना चाहिए और हमें लगता है कि उनको कम से कम उनके हित के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कल का जो भविष्य है वही विद्यार्थी है, वही हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। अगर विद्यार्थी अपने जीवन में लेट लतीफ कार्यक्रम, जॉब का ना आना, करप्शन अगर देखेंगे तो फिर वो अधिकारी बनने के बाद फिर काम वही करेंगे। तो फिर अगर माहौल सही रहेगा ना, तो माहौल जब सही रहेगा तो फिर एक अच्छा देश का निर्माण हो सकता है, एक भविष्य बन सकता है। तो हम जितने भी तमाम सरकार हैं, जो हमारे भारत सरकार हो गए, तो उनसे नम्र निवेदन है, प्लीज उनके बारे में सोचिए और उन सही चीजों को सही समय पर करने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए सारी चीजें और फिर मुश्किल हो संभालना। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी तमाम और गुरुजनों को प्लीज रिस्पेक्ट करने की कोशिश करें। चाहे गुरुजन कहीं पर भी हो तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस करेंट अफेयर्स को, जो आगामी DSSB चाहे UPLT एग्जाम्स है या BPSC तैयारी 4 है, उनमें तमाम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अगर पहली बार आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो इसमें हम कुछ करेंट अफेयर्स स्पीडी को हम डिस्कस करें। काफ़ी अच्छी एक मैगजीन है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो मतलब इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी मैगजीन है। ये अच्छी मैगजीन होने की वजह से ये काफ़ी बिकी जाती है और काफ़ी अच्छी। ये एक करेंट अफेयर्स में आपको बताऊंगा, ताकि आप बार बार एक दो बार आप इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ करेंट अफेयर्स में सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि देखेंगे आप कि देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो थे, ये कैमा राष्ट्रपति अभी हैं। ये भारत के राष्ट्रपति जो अभी हैं, ये पूछ देगा कि ये कैमा राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थे? 14वां अगर पूछेगा तो इससे पहले कौन थे आप मुझे बताएंगे। 14वां राष्ट्रपति जो थे भारत के, वो कौन थे? चलिए, तो 14वां राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, 14वां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। रामनाथ कोविंद जी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक है, कोविंद। ठीक है, और अभी 15वां जो राष्ट्रपति है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, ये भी पूछ देते हैं कि सबसे पहली बार प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। ठीक है, प्रथम जो है महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। प्रथम राष्ट्रपति भी पूछ देगा कि प्रथम राष्ट्रपति भारत के कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप मुझे बताएंगे पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी। चलिए, उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी जो हैं, वो क्या हुए? वो इस्तीफा दे चुके हैं।
तो जगदीप धनखड़ जी यहाँ पर नहीं होगा। अभी जो उपराष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति का पोस्ट अभी खाली है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पोस्ट अभी खाली है, तो उसको जो अभी है वो जो है वो आपका राज्यसभा के जो हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा का जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन अभी जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह जी क्या कर रहे हैं आपका ये यहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पोस्ट तो खाली है, लेकिन राज्यसभा का सभापति के रूप में उप सभापति ही क्या कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है। कैमा ये पूछ देगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 15 यानी 15वां है। ठीक है, अभी न्यायाधीश के बारे में हम बात करें, मुख्य न्यायाधीश जो अभी है सर्वोच्च न्यायालय का BR गवई, ये कैमा है दोस्तों, तो 52वां है। ये पूछ देगा एग्जाम में जो है ना, ट्रैक करने का बहुत आसान तरीका। 50वां अगर पूछेगा तो 50वां अगर पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा, तो DY चंद्रचूड़ ये 50वां थे। अब पूछेगा कि 51 जो थे वो कौन बने, 51 जो थे वो कौन बने, तो संजीव खन्ना जी बने थे। ठीक है, संजीव खन्ना जी। कभी कभी ये डेट भी डाल देगा, कभी कभी ये डेट डालेगा आपका। संजीव खन्ना जो थे वो आपका 11 नवंबर 2024 से लेकर 13 मई 2025 तक, संजीव खन्ना जी 11 नवंबर 2024 से लेकर मार्च तक, यानी मार्च जो था 13 मई 2025 तक ये रहे अपने पद पर। तो ये 51वां हो गए संजीव खन्ना जी, 51 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। DY चंद्रचूड़ 50वां हो गए, और आपका BR गवई अभी जो है करेंट 52वां है। ठीक है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी 16वां है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, अध्यक्ष राष्ट्र, ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़। अभी सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जो होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, जो अभी नहीं है, खाली है, तो कौन कौन देख रहा है, उपसभापति। अभी कौन है उपसभापति राज्यसभा का, हरिवंश नारायण सिंह है, यही अभी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए विपक्ष के नेता, ये पूछ सकता है नेता, विपक्ष के नेता जो है राज्यसभा में कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये पूछेगा मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, नेता। सत्ता पक्ष का राज्यसभा में नेता कौन है, ये आपका JP नड्डा जी हैं, JP नड्डा जी। ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें जो है ना आप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष, जो अध्यक्ष जो है 18वीं लोकसभा का, वो कौन है, ओम बिरला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में आगे हम लोग जब पूछेगा देख लेना, देखो आगे। नेता जो है विपक्ष का लोकसभा में अगर हम बात करें, ठीक है, नेता सत्ता पक्ष का हो गया, नेता विपक्ष का लोकसभा में अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी विपक्ष में, राहुल गांधी जी हैं लोकसभा में। अब विपक्ष में राज्यसभा में आपका मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, और सत्ता पक्ष राज्यसभा देखा जाए तो JP नड्डा, और सत्ता पक्ष अध्यक्ष लोकसभा का 18वीं अध्यक्ष जो है ओम बिरला जी हैं। ठीक है, आगे देखिए। महासचिव लोकसभा का कौन, उत्पल कुमार सिंह जी हैं। निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो अभी हैं ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, ज्ञानेश कुमार जो है 26वां जो है अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है। चुनाव आयुक्त की अगर हम बात करें तो वो अभी हैं विवेक जोशी और सुखवीर संधू हैं। ठीक है, ये हैं। उप चुनाव आयुक्त अगर हम बात करें अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन, ये हैं आपको। ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग
का जो नियंत्रण महाअध्यक्ष कौन है, तो ये संजय मूर्ति जी हैं। संजय मूर्ति जी हैं, 15वां है। संजय मूर्ति जी हैं, 15वां। संजय महालेखा महानियंत्रक सीजीए का, ठीक है, ये आपका एस दुबे 28वां है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको उसको मार्क कर रहा हूं, उसको याद कर लेना आप। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, सशस्त्र सेनाओं का जो प्रमुख होता है, सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। फिलहाल हमारा जो राष्ट्रपति जी हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वायुसेना के अध्यक्ष जो अगर बोला पूछेगा तो अमरप्रीत, अमरप्रीत, अमरप्रीत से याद रखेंगे। अमरप्रीत सिंह ये 28वां है। नौसेना अध्यक्ष जो है आपका, ठीक है, नेवी, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी है, 26वां है। थल सेना का अध्यक्ष अगर देखा जाए उपेंद्र द्विवेदी जी है, 30वां है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस लेजे अनिल चौहान जी है। महानिदेशक सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ठीक है, कैबिनेट सचिव अगर हम पूछा जाए, सचिव और सलाहकार, कैबिनेट सचिव तो टीवी सोमनाथन है, टीवी सोमनाथन। सलाहकार अगर प्रधानमंत्री का अभी अगर कोई है तो अमित खरे और तरुण कपूर जी हैं। प्रधान सचिव जो है प्रधानमंत्री का शक्तिकांत दास जी है, शक्तिकांत दास जी है, एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, रक्षा वित्त सचिव जो है गार्गी कौल है। विदेश सचिव अगर पूछेगा तो विक्रम मिश्री हैं। ठीक है, ये 35वां है। तो आई होप ये सभी चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चल रहा हूं। ठीक है, आप इसे अच्छे से देख लेना, वीडियो को 1-2 बार करके स्लाइड करके देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। गृह सचिव की अगर हम बात करें, गृह सचिव की अगर हम बात करें तो गोविंद मोहन जी हैं। ठीक है, वित्त सचिव अजय सेठ हैं। ठीक है, राष्ट्रीय, ये पूछ सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये इंपॉर्टेंट है, अजीत डोवाल, बहुत ही चर्चा में रहते हैं। ठीक है, अजीत डोवाल। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन जी हैं। ठीक है, ये मूर्ख आर्थिक सलाहकार पूछ सकता है, अनंत नागेश्वरन जी है। ठीक है, ये पूछेगा आपका। सीबीआई प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का जो अध्यक्ष है परवीन सूद जी हैं। मुख्य सूचना आयोग सीआईसी का जो अध्यक्ष है वो हरिलाल सामरिया है, ये 12वां है। ठीक है, हरिलाल सामरिया। निर्देशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का जो निर्देशक है वो तपन कुमार डेका है। ठीक है, तपन कुमार डेका दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर। प्रमुख रिसर्च एवं एनालिसिस विंग रॉ का जो अध्यक्ष है, प्रमुख है, रवि सिन्हा जी हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का जो महानिदेशक हैं सदानंद बसंत दाते हैं। निर्देशक एंड प्रवर्तन निदेशालय ईडी का जो अभी चेयरमैन है जो राहुल नवीन है। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी अनुराग गर्ग हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों अब अर्धसैनिक बलों का कुछ प्रमुख हम लोग देख लेते हैं। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी अमृत मोहन प्रसाद। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ दलजीत सिंह चौधरी का बीएसएफ का महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। एसएसबी का महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद। ठीक है, सीआरपीएफ का महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, और सीआईएसएफ का महानिदेशक आपका जो मिलेंगे आरएस भट्टी है। ठीक है, एनएसजी का महानिर्देशक जो है आपका बी श्रीनिवासन है। एसपीजी का निदेशक जो है आलोक शर्मा है। ठीक है, भारत सीमा पुलिस आईटीबीपी का अति महानिदेशक संजीव रैना है।
राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह 34वां। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी का महानिदेशक जो है आपका एस परमेश हैं। एनडीआरएफ महानिदेशक जो है आपका पीयूष आनंद जी हैं। आरपीएफ का महानिदेशक जो है आपका मनोज यादव जी हैं। असम राइफल्स का महानिदेशक विकास लखेरा हैं। एचजी का महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव है। दोस्तों अब कुछ प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव को देख लेते हैं। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। और प्रधानमंत्री अभी जो हमारे हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष जो है अभी सुमन कुमार बेरी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सीओ जो है नीति, कभी कभी सीओ भी पूछ देता है नीति आयोग का, बीवीआर सुब्रमण्यम। संघ लोक आयोग अजय कुमार है इनका अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है आपका अजय कुमार जी हैं। 22वें विधि आयोग का जो अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी 23वें रहे। अब 22वें ऋतुराज अवस्थित है। राष्ट्रीय महिला आयोग इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं, उसको याद रखना। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष जो है विजया रहाटकर, ये इंपॉर्टेंट है। महिला आयोग का जो अध्यक्ष है विजया रहाटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो आपका अध्यक्ष है हंसराज गंगाराम अहिर। कर्मचारी चयन अभी चर्चा का विषय बना पड़ा है, क्योंकि एसएससी ने अभी क्या किया है, एसएससी बोर्ड ने, कि मतलब पेपर आप जो लेते हैं तो जो पहले था कि जो आपका जिस एजेंसी को है ना, जिस एजेंसी को आप एग्जाम लेने के लिए दिए थे, फिर उसको चेंज करके दूसरे को आप क्या करते हैं, दे देते हैं। तो दूसरे को जब देते हैं तो उसमें बहुत सारे ग्लिच आ रहा था। और एक तो आप बच्चों का सेंटर बहुत दूर दूर तक भेज दिए, जिससे आने जाने का सफ़र कर रहे थे, और जाने के बाद सेंटर में उन लोगों को एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है। इस वजह से एक अच्छा इंसान में मेंटली प्रेशर आ जाएगा, मेंटल उसका बिगड़ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर वही हुआ है कि एसएससी जो है ना, या तो क्वेश्चन वगैरह में कुछ बहुत सारे एरर निकल रहा है एसएससी के एग्जाम्स में, या तो सेंटर अजीबोगरीब बना रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ग्लिच जो आ रहे हैं एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का, तो प्लीज़ उन सारे चीज़ों को, कमियों को दूर करें। ऐसा नहीं है कि आप सरकार के पास अच्छे लोग नहीं है, सरकार के पास कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन उन अच्छे लोगों को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। उनकी यूज कीजिए और सही जगह पर उनका अपॉइंट करके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। एस गोपाल कृष्णन जी हैं अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग का एस गोपाल कृष्णन जी है। अगर 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो ये अशोक कुमार माथुर, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष जो है अशोक कुमार माथुर जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, अध्यक्ष लोकपाल का जो अध्यक्ष है अजय मानिक राव खानविलकर, अजय मानिक राव खानविलकर। 16वें और 15वें वित्त आयोग जो है अरविंद पनगड़िया। ओके, 16वें अरविंद पनगड़िया वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। अब 15वें आपके वित्त आयोग का अध्यक्ष एनके सिंह जी हैं। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बी रामा सुब्रमण्यम 9 में, ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियंका कानूनगो, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, रेलवे बोर्ड की अगर हम बात करें, अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड का सतीश कुमार जी हैं। सेबी के अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, तुहिन कांत पांडे जी हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का सीईओ जो है सीबीएफसी, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट,
रविंद्र भाकर जी हैं उसका सीईओ। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का अगर महानिदेशक पूछा जाए तो राजेश निर्वाण जी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अगर हम बात करें सीबीबीटी, रवि अग्रवाल जी हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी, संजय कुमार अग्रवाल जी हैं। चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का मिनेश शाह जी हैं। महानिदेशक सीमा सड़क संगठन रघु श्रीनिवासन जी हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी अनिल कुमार जैन जी हैं। अगर हम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष अगर अनिल कुमार लाहौटी जी हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई, भुवनेश कुमार जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण जी। अध्यक्ष लोक लेखा समिति केसी वेणुगोपाल जी। अध्यक्ष प्राकलन समिति डॉक्टर संजय जायसवाल जी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संतोष कुमार यादव जी हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अभी पहले कुछ देख लेते हैं यहां तक। चलिए यहां देखते हैं कुछ। एमटीएनएल, ये आपका पूछ सकता है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एमटीएनएल, सुनील कुमार जी हैं उसका निदेशक। ठीक है, आप इसको याद रखो। एनएलसी, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, एनएलसी, राकेश कुमार जी हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलो आगे देखते हैं। शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख यूजीसी, ये याद रखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, एम जगदीश कुमार जी हैं। इग्नू का जो कुलपति है वे प्रोफेसर नागेश्वर राव हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय योगेश सिंह जी हैं। जेएनयू शांति श्री धुलपुरी पंडित जी हैं। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं। चलो आगे देखें। कुलपति अगर ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, एनसीईआरटी पूछ सकता है दोस्तों, एनसीईआरटी पूछ सकता है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी का जो अध्यक्ष है, निर्देशक है, दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं जो एनसीईआरटी के निर्देशक हैं दोस्तों। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय नेशनल शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एंड रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, ये सभी चीजें याद रखेंगे। कभी कभी एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। ठीक है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। सीबीएसई भी पूछ सकता है, इसका जो अध्यक्ष है सीबीएसई बोर्ड का राहुल सिंह जी हैं। साहित्य अकादमी अगर माधव कौशिक जी हैं। अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी, ये DSS जो आर्ट वाले हैं लोग, है ना, तो ये पूछ सकता है। अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी आपका शेखर सेन जी है। ललित कला अकादमी का जो अध्यक्ष है उमा नंदूरी जी हैं। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख, ठीक है, पीआईबी धीरेन्द्र ओझा जी हैं। पीआईबी के जो महान निदेशक हैं धीरेन्द्र ओझा जी हैं। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो नवनीत सहगल जी हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की अगर बात करें तो परेश रावल जी हैं। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्था आर माधवन जी हैं। ठीक है, प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी मौसमी चक्रवर्ती जी हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष आपका पूछा जाए KN शांता कुमार जी हैं। अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया सागर मुखोपाध्याय जी हैं। अध्यक्ष इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी INS MB श्रीनिवास कुमार जी हैं। चलो आगे देखते हैं। ठीक है,
जो जो इम्पोर्टेंट दोस्तों हम आपको बताते चले, ये पूछेगा आपका, ये इम्पोर्टेंट है बन जाता है। ठीक है, अध्यक्ष, इसरो का अध्यक्ष जो है आपका वो कौन है? बी नारायण जी हैं। बी नारायणन जो है इसरो के अध्यक्ष हैं, 11वें अध्यक्ष। और इसमें आप देखोगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, विवेक भसीन जी हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के समीर बी कामत जी हैं, ध्यान देंगे। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर का अध्यक्ष नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जी हैं। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद टी रामास्वामी जी हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर जी हैं। ये सभी याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सभी चीजें यहां तक खत्म कर देते हैं। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है फिर हम लोग चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में इतना हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में। खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में कुछ हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीआईसी जैसा भारत। ओके, सीईओ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सीईओ जो है, आईसीआईसी का जो अध्यक्ष है जैसा है, और सीईओ अगर पूछेगा तो जियोफ एलाडियर्स है, एलाडियर्स। ठीक है, एलाडियर्स। अगर प्रथम स्वतंत्र महिला निर्देशक आईसीआईसी का अगर पूछे, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये याद रखोगे, वो इंदिरा नूई है। इंदिरा नूई को प्रथम स्वतंत्रता महिला निर्देशक बनाया गया आईसीआईसी का। ठीक है, अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद का जो अध्यक्ष बनाया गया मोहसिन नकवी को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का जो अध्यक्ष बनाए हैं क्रिस्टी कोवेंट्री जो है, क्रिस्टी कोवेंट्री, ये जिम्बाब्वे का है, उन्हें बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ का जो अध्यक्ष बनाया गया संघ का सेबास्टियन को, जो ये ब्रिटेन के हैं। आईडब्ल्यूएफ का अध्यक्ष बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का जो अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद जलूद बने हैं। ठीक है, इसमें बीसीसीआई वाला याद रखो, लोकपाल और नैतिकता पद अधिकारी बीसीसीआई का जो बनाया गया अरुण मिश्रा है, ध्यान रखना, लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई का। ठीक है, अरुण मिश्रा जी को बनाया गया है। फीफा का जो अध्यक्ष है जियानी इन्फैंटिनो, जो इटली स्विट्जरलैंड के। ठीक है, बीसीसीआई का अध्यक्ष यहाँ देखो, ये और इसमें अंतर है। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी जो है अरुण मिश्रा को बनाया गया है। बीसीसीआई का अध्यक्ष जो बनाया गया वो रोजर बिन्नी को बनाया गया, 36वां है। ठीक है, रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया। टेस्ट कप्तान जो भारतीय क्रिकेट टीम के हैं शुभमन गिल हैं। अगर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच की अगर हम बात करें तो गौतम गंभीर जी हैं। मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात करें तो अमोल मजुमदार जी हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की अगर हम बात करें महानिदेशक तो नीलम कपूर। ठीक है, भारतीय कुश्ती महासंघ की अध्यक्ष के हम WFI संजय सिंह को बनाया गया है। ठीक है, भारतीय टेबल टेनिस संघ का अध्यक्ष मेघना अहलावत को बनाया गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो यहां देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। मुख्य कोच भारतीय महिला फुटबॉल टीम संतोष कश्यप को बनाया गया है। मुख्य कोच भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम मनोलो मार्केज को बनाया गया। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। पहले भारतीय अध्यक्ष जो एशियाई ओलंपिक परिषद के बने वो रणधीर सिंह बने। कौन बने? पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद का रणधीर सिंह को बनाया गया। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का जो अध्यक्ष बने वो देवेंद्र झाझेरिया को बनाया गया है।
और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष आपको मीराबाई चानू को बनाया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बीमा संस्थानों के कुछ प्रमुख है ना, देखते हैं उससे क्या होगा ना, ये सभी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अध्यक्ष भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एडा, एडा। ठीक है, चलिए आगे देखो। एडा IRDA के जो अध्यक्ष है देवाशीष पांडा है, देवाशीष पांडा। ठीक है, अध्यक्ष अगर हम बात करें LIC का तो वो आपका सिद्धार्थ मोहंती जी। महान निर्देशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम ECIC का अशोक कुमार सिंह, ECIC का अशोक कुमार सिंह जी है। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा LIC का प्रबंधक निर्देशक अगर पूछ दे तो R देव दोरई स्वामी जी हैं। ठीक है, SBI का जनरल इंश्योरेंस का MD SCO पूछ सकता है, नवीन चंद्र झा जी हैं। चलो आगे देखते हैं। चलो आर्थिक वाणिज्य, अब इधर वाला देख लेते हैं। आर्थिक फिक्की, फिक्की का जो महासचिव बनाया गया है उन्हें शैलेश पाठक को बनाया गया है दोस्तों। फिक्की का अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो हर्षवर्धन अग्रवाल जी हैं। ठीक है, इसमें आप देखोगे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो CEO है वो सुंदर राम मूर्ति जी है। UTI का जो अध्यक्ष है वो आपका लियो पुरी जी हैं। BSE का अगर अध्यक्ष की हम बात करें प्रमोद अग्रवाल जी हैं। कौन है? प्रमोद अग्रवाल जी। चलो आगे देखते हैं। केंद्रीय बैंक की अगर हम बात करें तो गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक RBI का गवर्नर संजय मल्होत्रा जी। ये और कैमा है 26वां है, संजय मल्होत्रा जी हैं। ठीक है, उप गवर्नर की अगर हम बात करें बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूनम गुप्ता और T रविशंकर जी हैं। ठीक है, तो इसमें ये पूछ सकता है भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष अभी जो है चल्ला श्री निवासुलु सेट्टी जी है, चल्ला श्री निवासुलु सेट्टी जी है। ठीक है, और गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर संजय मल्होत्रा जी है। भारतीय स्टेट का CFO कामेश्वर राव कोलावंती जी है। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक जो है राम मोहन राव हमारा है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा MD आप देखेंगे देवदन चंद है। बैंक ऑफ इंडिया MD और CEO रजनीश कर्नाटक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र नीधु सक्सेना है। केनरा बैंक के सत्यनारायण राजू, बैंकिंग एग्जाम में हेल्पफुल होगा। इंडियन बैंक का CEO जो है आपका विनोद कुमार है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया MD CEO मातम वेंकट राव है। इंडियन ओवरसीज बैंक MD एंड CEO अजय कुमार श्रीनिवासन जी हैं। अशोक चंद्र। पंजाब एंड सिंध बैंक का स्वरूप कुमार साहा है। तो ये सभी चीजें। यूको बैंक का MD अश्विनी कुमार जी हैं। ठीक है, आगे देखें। देखो एक यहाँ पर एक नोट करके है आपका दोस्तों कि 30 अगस्त जो है 2019 को 10 सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े बैंकों के में क्या कर दिया गया है, विलय किया है। 10 बैंकों को क्या, 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय, यानी 10 बैंक को विलय किया गया है। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया, ये याद रखेंगे। इलाहाबाद का इंडियन बैंक में किया गया। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। ओरिएंटल बैंक का ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंक को किया गया विलय, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को किया गया। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में कर दिया गया, सिंडिकेट बैंक का।
विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में करें। यानी अब टोटल जो है सार्वजनिक बैंक यानी गवर्नमेंट की जो उसमें शेयरिंग है उस बैंक को हम ज़्यादा रहता है, उस बैंक को सार्वजनिक बैंक कहते हैं। तो अब 12 रह गए। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 35 मिनट हो गया, ज़्यादा लंबा वीडियो होने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे फिर से काफ़ी अच्छे से जोर शोर के साथ। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।